नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार में विधानसभा का बिगुल बजने से पहले ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए तो चुनाव की तैयारियों को बल मिला और कई बैठकें हुई। बैठकों में कई फैसले लिए गए। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अमित शाह का बिहार दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह बिहार दौरे से वापस लौट गए हैं और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। आखिर कब होगा एनडीए में सीट बंटवारा? इस बार जब अमित शाह बिहार आएंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि जो सीट बंटवारा है वो फाइनल हो जाएगा। सीट बंटवारा न सिर्फ एनडीए में अभी पेंडिंग पड़ा है, बल्कि महागठबंधन में भी फिलहाल सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। अब से कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही अमित शाह चाणक्य के रूप में बिहार पहुंच गए और कई संदेश दे डाले। कई बैठकें हुई। नीतीश कुमार भी अमित शाह से मिलने पहुंचे और उसके बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यालय में एक बैठक भी की, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से सतर्क है और बैठक के माध्यम से अपने जो नेता है उन्हें निर्देश दे रहे हैं। बिहार में अभी चुनाव का बिगुल बजने में कुछ जो समय है वो बाकी है। ऐसे में बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह और संगठन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास है। काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं अमित शाह। अमित शाह 18 सितंबर को डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में बीजेपी की क्षेत्रीय बैठकों में भी शामिल हुए। शाह ने बीजेपी संगठन से जुड़े नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मिशन टू थर्ड को एक्टिवेट कर दिया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने बीजेपी के संगठन कर्मियों के लिए अगले 60 दिनों का प्लान भी तैयार कर दिया है। जब अमित शाह बिहार आए थे तो काफी एक्टिव मोड में दिखे थे। गृह मंत्री है अमित शाह 17 सितंबर की देर रात पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले बिहार में पार्टी की कमान संभाल रहे नेताओं से एक छोटी बैठक की। नीतीश कुमार भी सुबह सुबह अमित शाह से मिलने पहुंच गए थे और जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच काफी लंबे समय तक जो बातचीत है वो हुई थी और फिर जो अमित शाह है अपनी अगली रणनीति पर काम करने लगे थे। इस पहली फीडबैक मीटिंग के बाद शाह ने डेहरी ऑन सोन समेत कई क्षेत्रों का दौरा किया और चुनावी मिशन को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। गुरुवार की सुबह अमित शाह की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई थी। नीतीश अपने सहयोगी संजय झा और विजय कुमार चौधरी के साथ उस होटल पहुंचे थे जहां अमित शाह ठहरे हुए थे। दोनों नेताओं के बीच बातचीत करीब 20 मिनट हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है, और ये बातचीत कई अंदरूनी मामलों को लेकर हुई थी। मुलाकात के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। अमित शाह ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में अपनी पार्टी और जदयू के नेताओं को यह मैसेज दे दिया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में घटक दलों के नेताओं का अलग अलग प्रचार अभियान नहीं होगा, यानी सभी मिलकर एक साथ प्रचार करेंगे। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक शाह ने एनडीए का साझा चुनाव प्रचार अभियान प्लान बनाने के लिए निर्देश दिया है। यानी अमित शाह का यह कहना है कि अलग अलग प्रचार नहीं करना है, हम 243 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे, जिससे पार्टी को जो मजबूती है वो मिलेगी। होमवर्क भी शुरू कर दिया गया है। हर विधानसभा सीट पर सामाजिक समीकरण का ध्यान रखते हुए नेताओं का चुनाव प्रचार कार्यक्रम तय किया जाएगा। अमित शाह पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। नीतीश से मुलाकात खत्म होने के साथ ही अमित शाह डेहरी ऑन सोन के लिए रवाना हो गए। डेहरी ऑन सोन में पहली क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में शाहाबाद और मगध के कुल 10 जिलों के संगठन कर्मियों को बुलाया गया था ताकि जो निर्देश है वो ठीक से दिया जा सके। रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर, गया, पूर्वी गया, पश्चिमी गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद से आने वाले बीजेपी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मेयर
उप मेयर, जिला पार्षद, पार्टी जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और केंद्र से लेकर प्रखंड स्तर के लगभग 2400 कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इसके साथ ही अमित शाह ने अगले 60 दिनों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने चुनावी प्लान भी रख दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार अमित शाह लोकसभा में जो गलती हुई थी उसे दोहराना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में शाहाबाद के इलाके में एनडीए का प्रदर्शन पिछले चुनावों में कितना खराब रहा है उससे सीख लेते हुए आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इस प्रदर्शन को ठीक किया जा सके। इतना ही नहीं, अमित शाह ने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर चुन चुनकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर हर वो विरोधी जो घुसपैठिए बचाने यात्रा कर रहा था, उसको लेकर भी उन्होंने बात की। कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने आरजेडी पर भी जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी चुनौती दे डाली। डेहरी ऑन सोन में 10 जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी मिशन देने के बाद अमित शाह बेगूसराय भी पहुंचे। बेगूसराय में बीजेपी के संगठनात्मक बेगूसराय में जो बैठक हुई वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग बुलाई गई उसमें अमित शाह ने पटना और मुंगेर प्रमंडल के जिलों में चुनावी चुनौतियों की चर्चा की, लेकिन भरोसा अपने कार्यकर्ताओं पर जताया और कहा कि लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं उसे बीजेपी दोहराएगी नहीं। अब 27 सितंबर को शाह फिर से बिहार आएंगे तो 3 अन्य क्षेत्रीय बैठकों में शामिल होंगे। जाहिर है बिहार में चुनाव की घोषणा होने के पहले शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें चुनावी रणनीति और प्लानिंग समझा रहे हैं। साथ ही जो गलतियां हुई है उसे दोहराने की जो गलती है वो नहीं करना चाहते हैं अमित शाह। अमित शाह पुरानी गलतियों को दोहराने के मूड में इस बार नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने शाहाबाद के क्षेत्र को में अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनके साथ बैठक की और जो एजेंडा है उसे समझाया, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं में अमित शाह जोश भर रहे हैं। 27 सितंबर को फिर अमित शाह बिहार आ रहे हैं। ऐसे में वो कई अन्य जो क्षेत्र हैं वहां जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, साथ ही कई जो बड़े ऐलान है वो कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार अमित शाह उन नेताओं पर विश्वास करने वाले हैं, उन जो नेता है उन्हें टिकट देने वाले हैं जिनकी जो पैठ है वो क्षेत्र में ज्यादा मजबूत हो। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को जो हार का मुंह देखना पड़ा था उससे सीख लेते हुए इस बार अमित शाह पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गए हैं। सीट बंटवारा फिलहाल नहीं हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं तेज है कि जल्द से जल्द एनडीए में सीट बंटवारा हो जाएगा और इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर सभी लोग जो इस पर नजर बनाए हुए हैं, जल्द से जल्द सीट बंटवारा जो एनडीए में है वो होने वाला है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।